ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। So it says a dielectric slab is inserted between the plates of an isolated charged capacitor. Which of the following quantities will remain the same? Fine. So देखो इस क्वेश्चन को मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा देन आप उसको इजीली कर पाओगे। आप देखो आपके पास एक कैपेसिटर है एंड ये जो कैपेसिटर है किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है बट ये चार्ज्ड है। लाइक आपने क्या किया है कि इस कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज किया है और फिर उस बैटरी को रिमूव कर दिया है। सो लेट्स से जो प्लेट्स पे चार्ज है उसको हम Q ले लेते हैं, जो प्लेट्स का एरिया है उसको A ले लेते हैं एंड जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स उसको D ले लेते हैं। आप देखो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा लेट्स से C, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। जो चार्ज है इस कैपेसिटर पे लेट्स से दैट इज Q। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो प्लेट्स के बीच में है ना, लेट्स से दैट इज V। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में दैट इज V। नाउ व्हाट विल हैपन अगर मैं इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करता हूँ। लेट्स से जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसको हम K ले लेते हैं, है ना। ये इस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, तो आप देखो जो नया कैपेसिटेंस होगा लेट्स से दैट इज C डैश। सो C डैश कितना होगा, आप देखो यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। सो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बट यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम जो कि कैपेसिटर के अंदर प्रेजेंट है। एरिया सेम रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट सेम रहेगा। नाउ एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिख सकते हो K इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एप्सिलॉन है ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम जो कि इस कैपेसिटर के अंदर प्रेजेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो उसको हम लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, सो इनटू A डिवाइडेड बाय D। सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, सो K एप्सिलॉन नॉट A बाय D एंड एप्सिलॉन नॉट A बाय D इज नथिंग बट द इनिशियल कैपेसिटेंस, राइट। सो जो कैपेसिटेंस है आप देखो वो K टाइम्स हो गया। जो C डैश है दैट इज कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो K टाइम्स है जो पहले वाला कैपेसिटेंस था उसके। चार्ज की अगर हम बात करें, चार्ज लेट्स से डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद जो चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट्स पे दैट इज Q डैश। सो Q डैश की जो वैल्यू होगी ना वो सेम होगी Q के बराबर ही रहेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज आप देखो कि ये जो कैपेसिटर है किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। सो कैपेसिटर की प्लेट्स का जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करो निकालो, जो प्लेट्स पे चार्ज है वो चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज बैटरी ही कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज को चेंज कर सकती है। लाइक बैटरी अगर चार्ज सप्लाई करेगी कैपेसिटर को देन कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज इंक्रीज होगा। अगर बैटरी कैपेसिटर से चार्ज लेगी देन चार्ज डिक्रीज होगा। अगर बैटरी है ही नहीं तो जो चार्ज है प्लेट्स पे कैपेसिटर की प्लेट्स पे वो कांस्टेंट है। सो Q डैश विल बी सेम एज Q। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आप देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, पहले कितना था V, अभी कितना होगा V बाई K, 1/K टाइम्स हो जाएगा। क्यों, आप इसको याद रखो, मैं आपको बता देता हूँ रीज़न क्या है, बट इसको थोड़ा दिमाग में रखो। एक्चुअली होता क्या है, Q इज इक्वल टू, लेट मी राइट है, अगर मैं Q इज इक्वल टू CV लिखता हूँ तो यहाँ पे जो Q है ना वो कांस्टेंट है, बिकॉज जो कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, दैट्स वाई जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो कांस्टेंट है। सो क्या हम कह सकते हैं कि C इंटू V ये कांस्टेंट होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो V होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के। अगर कैपेसिटेंस K टाइम्स हो रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने पे, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो V है वो 1/K टाइम्स होगा, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और आप इस तरह से देखो कि C इंटू V ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट है। सो अगर आपका कैपेसिटेंस K टाइम्स होता है देन जो V है उसको 1/K टाइम्स होना पड़ेगा, सो दैट इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 1/K टाइम्स हो गया है। तो पहले V था, सो अभी
V बाय के हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। नाउ और भी सिंपल सी 3 चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज और कैपेसिटेंस, ये तो हम लाइक बेसिक में इसको डिस्कस करते हैं। 3 और पैरामीटर्स हैं कैपेसिटर के लिए। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, और एक है एनर्जी डेंसिटी। आप देखो कि जो U है, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर, वो होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। इसको आप हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो हाफ सी वी स्क्वायर लिख लो, है ना। मल्टीपल वेज में इसको लिख सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद यू डैश, ये कितना होगा, ये होगा क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन 2C डैश। क्यू डैश कितना है, वो तो क्यू ही है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2, सी डैश कितना है, के टाइम्स ऑफ सी है ना। तो आप देखो कि ये 1 अपॉन के, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, और क्यू स्क्वायर अपॉन 2C इज U। तो ये हो जाएगा U डैश इज U बाई के। लाइक आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 बाई के टाइम्स हो जाएगी, जो कि पहले थी उसकी 1 बाई के टाइम्स। अगर आप हाफ सी वी स्क्वायर यूज करते हो, वो भी यूज करके देख लो। U डैश जो होगा, U डैश जो होगा वो होगा हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर। नाउ हाफ C डैश कितना है, के टाइम्स ऑफ C। V डैश कितना है, V बाई के का स्क्वायर। तो आप इसको देखो 1 बाई के हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। और हाफ सी वी स्क्वायर क्या है, अगेन U है, सो ये अगेन U बाई के आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट U बाई के ना। सो डजेंट मैटर कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, इट विल बी सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कैपेसिटर के अंदर, वो कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो इसको हम Q अपॉन ए भी लिख सकते हैं। सो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाता है ये, है ना। अगर मैं ई डैश की बात करूं, ई डैश क्या है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये होगा, आप देखो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट था ना, सो ये हो जाएगा Q डैश अपॉन ए। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया क्यों, राइट। और यहाँ पे जो एरिया है वो तो सेम ही रहेगा, ए डैश लिखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट्स है उनका जो एरिया है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, आपने जस्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हो। सो क्यू डैश इज सेम एज क्यू डिवाइडेड बाई एरिया, तो ए ही है। और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में हम के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो आप देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन के क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्या है, ई। सो ये हो जाएगा ई बाई के, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई डैश। सो जो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैपेसिटर के अंदर, वो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 अपॉन के टाइम्स होगी। और ये हम स्टडी भी करते हैं, इसका रीज़न क्या है कि जो चार्जेस है वो इंड्यूस हो जाते हैं। आप देखो कि आपने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया ना, उसमें चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। पॉजिटिव वाली प्लेट के नज़दीक में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और नेगेटिव वाली प्लेट के नज़दीक में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आएगी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वो उसके मैग्नीट्यूड को कम कर देगी। सो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस होकर 1 बाई के टाइम्स हो जाता है। और ये आपको डायरेक्टली याद भी कराया जाता है ना, तो बेटर है कि इसको याद भी रखो। मैं जस्ट डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको। यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो इसकी जो वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। सो अगर हम यहाँ पे देखें यू डैश, दिस विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, और ई स्क्वायर की जगह ई डैश का स्क्वायर आएगा। सो हाफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को हम के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और जो ई डैश है ना, ई डैश क्या है, ई बाई के। सो ये हो जाएगा ई बाई के का स्क्वायर। सो आप देखो ये कितना आ रहा है, 1 बाई के हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज नथिंग बट यू। सो ये यू बाई के है। सो आपका जो यू डैश है एनर्जी डेंसिटी, वो भी 1 बाई के टाइम्स हो गई। और आप एनर्जी डेंसिटी को ऐसे भी कर सकते हो, जो एनर्जी डेंसिटी होती है, राइट, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। नाउ आप देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और जो वॉल्यूम होगा दैट इज ए डी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू जो सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स, राइट। सो जो यू डैश होगा वो होगा कैपिटल यू डैश, लाइक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी,
और ए और डी तो सेम ही है, और यू डैश अभी आपने देखा यू अपॉन के था, राइट, ए डी, सो ये 1 अपॉन के यू अपॉन ए डी, एंड यू अपॉन ए डी इज नथिंग बट यू, स्मॉल यू, तो ये हो गया यू अपॉन के। सो जो फाइनल एनर्जी डेंसिटी है वो इनिशियल एनर्जी डेंसिटी का 1/k टाइम्स है। ये मैंने आपको सारे पैरामीटर्स बता दिए, अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर, क्या ये चेंज हो रही है? 1/k टाइम्स हो रही है, राइट, सो दिस इज नॉट द आंसर। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ऑफ कोर्स ये तो चेंज नहीं हो रहा बिकॉज कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। और देखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये 1/k टाइम्स हो गया था, तो ये भी आंसर नहीं है। द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर, जो कैपिटल यू था वो भी 1/k टाइम्स हो गया था, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।